मैंने एक तहरीक बनाई है, इसका जो मैंने नाम रखा है ना वो MNTM रखा है। MNTM का क्या मतलब? मरियम नवाज तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। और ये नाम और ये दफ्तर जो है ना उलमाए कराम की ज़ेरे निगरानी है। जो भी कोई बंदा नज़र आएगा ना किसी के भी खिलाफ बोलता हुआ, हिना परवेज़ भट्ट के, उज़मा बुखारी की किसी ने गुस्ताखी की, या सानिया आशिक की, या हमारी CM जो मोहतरमा है, और जो बंदा इसके खिलाफ जाएगा या कोई जुल्म करेगा, मेरी जो तहरीक है उसको कानून के मुताबिक सजा दिलाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौलवी रियाज साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ। ये मुझे जब भी बुलाते हैं या कोई भी मुझे जब भी बुलाता है मैं हाजिर हो जाता हूँ। ये क्या कहना चाहते हैं आप सुन लीजिए। जी मौलवी साहब। बरार भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। मैंने तो एक बनाया यहाँ पर दफ्तर, और उस दफ्तर के बारे में भी आपको बताऊंगा। दूसरा, मैंने ये बुलाया आपको, जो मेरा मकसद था, वो जो बाबे की आपने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे जो चल रही थी, ठीक है, हमारी जो बीबी मरियम नवाज है उसके बारे में जो जिसने गुस्ताखी की है, इस उम्र में जाके ना, बुढ़ापे की उम्र में बंदा बाअदब हो जाता है, मिच्योर हो जाता है, अकल आ जाती है, उसे बोलने का ढंग आ जाता है। लेकिन यार पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी उम्र में जाके बंदा गुस्ताखियाँ शुरू कर देता है और बोलने की उसे तमीज़ नहीं रहती। इस बारे में मैंने आपको बुलाया। मैं आपको आगे आ जाए, मैं आपको अपना दफ्तर दिखाता हूँ। और इस दफ्तर को जो मैंने ना एक नाम दिया है, मैंने एक तहरीक बनाई है, और ये नाम और ये दफ्तर जो है ना उलमाए कराम की ज़ेरे निगरानी है, ठीक है। और इसका जो मैंने नाम रखा है ना वो MNTM रखा है। MNTM का क्या मतलब? मरियम नवाज तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये मैंने इसका नाम दिया है अपने इसका। अब मैंने यहाँ चलाना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर। जो भी कोई बंदा नज़र आएगा ना किसी के भी खिलाफ बोलता हुआ, हिना परवेज़ भट्ट के, उज़मा बुखारी की किसी ने गुस्ताखी की, या सानिया आशिक की, या हमारी CM जो मोहतरमा है, और किसकी आपको पता है पोती किसकी है? मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की, और मेरे मोहसिन कायदे मिल्लत जो है ना नवाज शरीफ, उसकी बेटी, ठीक है। और वज़ीर आज़म जो इस वक्त वज़ीर आज़म है उसकी भतीजी बीबी मरियम नवाज पे जिसने ये इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, कान सुन नहीं सकते थे, लर्ज गए थे। और इसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ता है। और मैं यहाँ कहता हूँ, करछी वालों को मैं सलूट मारता हूँ कि इस बेअदब गुस्ताख बाबे को उसने निकाल के बड़ा अच्छा किया है। कोई जगह नहीं बनती करछी में ऐसे बाबों की कि उनको रखा जाए या उनको कारोबार दिया जाए, उनके रोजगार में इजाफा किया जाए। करछी ने एक नंबर काम किया है, और उस दिन से मैं करछी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था। करछी की मैं जामे शीरी पी रहा हूँ, करछी का मैं पानी पीता हूँ, और जो करछी की जितनी चीज़ें हैं ना, ताकत की, दिमाग तेज की, बेनाई की, वो मैं सारी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बल्कि मैं अपने मोहल्ले वालों को कह रहा हूँ इतनी अच्छी। हम एक बाबे के लिए और उस गुस्ताख के लिए करछी का बाइकाट नहीं कर सकते, ये मैं कहता हूँ। और दूसरा मैं यहाँ कहता हूँ, अगर हमने ये कल्चर को तब्दील ना किया, मैं यहाँ जब ये वेबसाइट बना दी है, जिस बंदे ने भी, मैं बताता हूँ, जिस बंदे ने भी CM के खिलाफ बोला, उज़मा बुखारी के खिलाफ कोई गुस्ताखी की, सानिया आशिफ को किसी ने बेअदबी की, तो मैं उसको ये सबूतों के साथ उसके घर तक लेके जाऊंगा और उसको पकड़वाऊंगा। जो सजा होगी उसको सजा दी जाएगी, ताकि हमारा कल्चर बदले। जिस तरह CM को बेतौकीर किया जा रहा है, फिर कोई बच्ची महफूज नहीं होगी, कोई औरत पाकिस्तान की महफूज नहीं होगी। जो रक्शों में सफर करती है ना, उन पे भी आवाजें कसी जाएंगी, उनको भी ओए आए कह के बुलाया जाएगा। और जो जाती है ना गाड़ियों में, फिर कैलेंडरों का हाल भी यहाँ पर बुरा होगा। यहाँ पर इनके खिलाफ औरतों के हकूक और औरतों के अदब के दायरे के अंदर रह के इनके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाएगा। जब पूरा एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर यार वाक़या हुआ, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, निकाह किया था यार, उलमाए कराम से पूछ लो, ठीक किया था, उसको क्या किया? बेदर्दी से मार दिया यार। इतने जालिम लोग हो गए। यहाँ पर इन पे पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, मर्दों को जो है लगाम डालनी पड़ेगी, नकेल डालनी पड़ेगी। आप औरतों के हकूक के चौकीदार बन गए। मैं बनूंगा यार, मैंने अपना दफ्तर बना लिया। ये छोटा सा दफ्तर मैंने इसीलिए बनाया है, मैं एक पूरी टीम बना रहा हूँ। मैं इसके लिए जो है काम करूंगा। जो भी किसी के भी खिलाफ बोलेगा, जिस मोहल्ले में बोलेगा, जिस शहर में बोलेगा, जिस इलाके में बोलेगा, मैं वहां जाऊंगा, उसको सजा दिलाऊंगा, ताकि आने वाले औरतों की, खवातीन की जो है इज्जत करें और इनको जो है अदब से देखें, इनको अदब से बुलाएं। अगर महंगाई हो जाती है, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तब भी तनकीद नहीं हो सकती। यार तनकीद की जाए, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के की जाए। ज्यादा तनकीद कौन करता है? PTI वाले करते हैं, ठीक है। तो PTI वाले या कोई भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी से नहीं कहता, कोई भी पार्टी है, वो एक दायरे के अंदर रह के तनकीद करे। जब पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, वो कहे कि बीबी मरियम नवाज साहिबा, उज़मा बुखारी साहिबा, सानिया आशिक साहिबा, महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, कम कर दें, हम नहीं दे सकते। बस
ये आवाज़ पहुंच गई। ये तनकीद का तरीका है, ये तनकीद का तरीका नहीं है। घर से उस बाबे ने मार खाई होगी या घर से उसने खर्चा पूरा नहीं किया होगा, लड़ाई उसकी बेगम से हुई होगी, गुस्सा तारते हैं हमारी सीएम पे, गुस्सा तारते हैं हमारे जनरल पे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे, लगाम डालेंगे। और अदब के अंदर कोई मर्द भी पाकिस्तान को होगा ना इंशाल्लाह अदब के अंदर बात करेगा खवातीन से, जो खवातीन के हकूक है उसके अंदर, उसके दायरे के अंदर रह के बात करेगा। बिलाल भाई अगर सीएम की कोई इज्जत नहीं करता और ऐसे ऐसे लफ्ज बोलता है, गुस्ताखियां करता है, तो मोहल्ले की आम माँ बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं होंगी, उनकी जो है उनको वो हकूक नहीं मिलेंगे। और इसीलिए मैंने ये दफ्तर बनाया, मैंने ये एक तहरीक का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए किराम से मशवरा करके किया। जब मैंने उलमाए किराम से पूछा, उन्होंने भी कहा है कि ठीक कर रहा है, औरतों की इज्जत के लिए, औरतों की तौकीर के लिए आपको काम करना चाहिए। मैं यहाँ अल्लामा इकबाल का शेर भी मैं आपको सुना देता हूँ। अल्लामा इकबाल ने बड़ा तगड़ा शेर कहा था और इस बाबे के लिए, इस चाचे के लिए, इस गुस्ताख के लिए, इस बेअदब के लिए वो फिट होता है पूरा। अल्लामा इकबाल का शेर क्या था कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। वीर साहब ने मौलवी रियाज साहब की बात सुनी, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर लीडर अपनी बात की चौकीदारी नहीं करता, लीडर अगर अपनी कमिटमेंट से पीछे हट जाता है, महंगाई के अजाब को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उस पर तनकीद फितरी अमल है। हाँ, तनकीद में गालम गलोच ना हो, मैं इस चीज़ पे भी बिलीव करता हूँ। लेकिन जिस तरह मौलवी साहब कह रहे हैं कि जी बड़े अदब हो के कि आपने वादा किया था, ये इनकी राय है, ये तनकीद मुझे समझ नहीं है। मौलवी साहब आप कह रहे हैं बाअदब हो के उन्हें कह दो कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसकी ज्यादती की थी। तनकीद के दायरे में रह के कह दो ना यार, पैगाम ही देना है ना, अगले को पैगाम दो। चलें, मौलवी साहब की राय है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।